हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं Hyundai Beyon की, जो स्पाई नहीं हुई है। एक्चुअली इसका कुछ और हुआ है। क्या हुआ है? जो यूरोपियन मार्केट्स में Hyundai Beyon आती है, उसका नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि Hyundai Beyon इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो जो सेकंड जन था वो कैमोफ्लेज घूम रहा था सड़कों पे, तो उसको रेंडर करा गया है, उसको दोबारा से डिजाइन बनाया गया है उसका, और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया में जो Hyundai Beyon आएगी वो कुछ इस तरीके से दिखने वाली। ये कार Hyundai के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आजकल मैं क्या समझ रहा हूँ, जो मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो 4 मीटर का सेगमेंट है ना, यहाँ पर बहुत तगड़ी भैया मारामारी चल रही है। पंच जैसी गाड़ी अब अपर गाड़ियों को भी compete करने के लिए बनाई जा रही है। पंच यानी कि टर्बो में आ चुकी है। पंच में भी अब आपको भैया नया अवतार मिल गया, फेसलिफ्ट मिल गया। और ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर मारुति की फ्रॉन्क्स बहुत ही ज्यादा सेल करती है। मतलब भैया वो रानी है सेगमेंट की। फ्रॉन्क्स तो एक ऐसी गाड़ी है, वो किसी भी कार की सेल को खा सकती है, चाहे खुद की ब्रेजा हो या फिर नेक्सॉन हो, पंच हो, वेन्यू हो, काइलैक हो। जिसका जो मन करता है वो जाके फ्रॉन्क्स ले लेता है, क्योंकि फ्रॉन्क्स नेचुरल एस्पिरेटेड में अवेलेबल भी है, फ्रॉन्क्स टर्बो में अवेलेबल भी है, फ्रॉन्क्स में आपको सीएनजी भी मिल जाता है, फ्रॉन्क्स हैचबैक भी है, फ्रॉन्क्स कॉम्पैक्ट एसयूवी भी है। फ्रॉन्क्स है कि भाई पता नहीं शक्तिमान है, समझ में नहीं आ रहा क्या सीन है इसका। बट द पॉइंट इज Hyundai रियलाइज कि भाई इस सेगमेंट में हमें एक गाड़ी की जरूरत है, क्योंकि Hyundai वेन्यू अपना काम कर रही है। बट अगर हम बात करें i20 की, वो कहीं ना कहीं देखो बहुत ज्यादा नहीं बिक पा रही है। अगर हम फ्रॉन्क्स से उसको कंपेयर करते हैं, फ्रॉन्क्स को भी आप काइंड ऑफ प्रीमियम हैचबैक बोल सकते हो, i20 को भी प्रीमियम हैचबैक बोल सकते हो। बट Hyundai ने रियलाइज किया, एक काम करते हैं, ये जो Beyon है इसको उतारते हैं। हालांकि अगर मैं इस गाड़ी के नाम की बात करूं ना, मुझे समझ नहीं आता है नाम। या तो इसका नाम होता Hyundai Beyond, मतलब कंज्यूमर के माइंड से बियॉन्ड ही चली गई, फिर नहीं, फिर तो फ्लॉप हो जाएगी। Beyon ही ठीक है। एक हमारे भाई ने, किसी ने कमेंट किया था मुझे कुछ दिन पहले, उसमें लिखा हुआ था कि भाई Hyundai Baygon कहाँ गई। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गया, क्योंकि Baygon तो स्प्रे आता है मच्छर मारने का। खैर चलो फटाफट से इसके लुक्स को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है खास यहाँ पे। क्या ये गाड़ी बीट कर सकती है मारुति फ्रॉन्क्स को, टाटा पंच को, या फिर खुद की i20। अगर दोस्तों आपको याद हो, इसी तरीके का डिजाइन मैंने आप लोगों के साथ तब शेयर किया था जब Hyundai वेन्यू आने वाली थी। तो यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूँ, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। और मुझे ऐसा लगता है 70% तक इसी तरीके का जो डिजाइन है वो इंस्पायर्ड रहेगा, जो Hyundai Beyon इंडिया में आएगी, जो compete करेगी मारुति फ्रॉन्क्स टाटा पंच को। अगर मैं बात करूं कार के फ्रंट प्रोफाइल की, तो मुझे काफी नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये बहुत बिजी डिजाइन नहीं है, और मुझे ऐसी गाड़ियां बहुत अच्छी लगती है जो बहुत ज्यादा बिजी नहीं लगती है। बहुत क्लीन ग्रिल है, डीआरएल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, डिजाइन काफी अच्छा है, और हेडलाइट्स की प्लेसमेंट भी सही करी हुई है। सब कुछ काफी स्ट्रेट है, बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बनाई है। क्लैडिंग भी डिसेंट रखी हुई है, कम क्लैडिंग है। अगर मैं अलॉय व्हील्स की बात करूं तो ये एक्सपेक्टेड डिजाइन है, पर अगर इस तरीके का ही आता है तो अच्छा लगेगा मतलब इस गाड़ी पे। अगर हम बात करें रियर प्रोफाइल की, तो यार रियर प्रोफाइल तो और भी ज्यादा क्लीन मुझको लग रही है, बहुत सिंपल एंड डिसेंट। हालांकि अगर हम रियर लाइट्स की बात करें तो थोड़ी सी बड़ी मुझे लगता है रियर लाइट्स इस गाड़ी की रहने वाली है। और अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो अच्छा खासा बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। यू कैन एक्सपेक्ट 350 से 450 लीटर के आसपास, तो इस तरीके का बूट स्पेस रहेगा। अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 190 mm से 200 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है, क्योंकि फ्रॉन्क्स की ग्राउंड क्लियरेंस भी इतनी है। तो ऐसी गलती Hyundai नहीं करेंगे कि ग्राउंड क्लियरेंस को सही ना रखे, वरना इस कार को लाने का कोई सेंस नहीं बनता है। सबसे ज्यादा जो मुझे शानदार लग रहा है इस डिजाइन में, वो है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल, जो कि काफी ज्यादा मुझे प्यारी लग रही है। अगर ये गाड़ी रोड पर चलेगी तो आई एम प्रेटी मच श्योर ये बहुत ज्यादा अपीलिंग लगेगी। साइड प्रोफाइल से अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो कहीं ना कहीं क्रेटा जैसी जो कनेक्टेड लाइट्स है उस तरीके का डिजाइन है, इंस्पायरिंग। एंड ओवरऑल भी अगर ये एज अ हैचबैक रोड पे खड़ी होगी तो मुझे लगता है काफी अच्छी लगेगी। सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताओ कि क्या आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये मिनी क्रेटा, क्या है मतलब मिनी माइक्रो क्रेटा कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि मिनी क्रेटा तो वेन्यू हो गई। तो क्या आपको ये माइक्रो क्रेटा काइंड ऑफ चीज लग रही है, या फिर मिनी वेन्यू लग रही है? टू बी ऑनेस्ट, अगर ये 70% भी इस कार की लुक है ना, तो ये बहुत अच्छी लगने वाली है। आई एम रियली हैप्पी इसको देख के। बस एक्स्ट्रा जैसी मत बना देना। अभी हम बात करेंगे इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में भी, और एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में भी, क्या क्या आपको खास मिल सकता है, सीएनजी में आएगी या नहीं आएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इमेजेस आपने देखी हैं इसको रेंडर करा गया है, यानी कि जो Beyon का सेकंड जनरेशन है उसके अकॉर्डिंगली इसको रेंडर करा गया है कि कैमोफ्लेज के अंदर जो गाड़ी है कुछ इस तरीके का डिजाइन हो सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कई बार जब इतने क्लीन लीक आते हैं तो काफी हद तक डिजाइन मैच हो जाता है जब एक्चुअल प्रोडक्ट आप देखो। अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि बाहर आपको मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, तो आई डोंट थिंक वो इंडिया में आएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो फिर कॉस्टली साइड पे जाएगा। एंड इस सेगमेंट में 1.2 4 सिलेंडर टर्बो की नीड नहीं है। तो प्रोबेबली आपको जो 1 लीटर का GDI इंजन है Hyundai के पास,
जो वेन्यू सोनेट में आता है, सेम इंजन आपको देखने को मिलेगा। अदर देन दैट 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड जो 4 सिलेंडर हुंडई का इंजन है कापा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सीएनजी की, तो यस, मुझे लगता है इस गाड़ी में सीएनजी जरूर आएगा, क्योंकि वेन्यू में ये लोग सीएनजी नहीं दे रहे हैं, पर इनकी छोटी गाड़ी जो i10 आती है वहां पे आपको ट्विन सिलेंडर सीएनजी देखने को मिल जाता है। अब ये जो गाड़ी है, क्योंकि हैचबैक साइड पर ही जा रही है, इट्स नॉट अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर सीएनजी आने के चांसेस है, वो भी बूट स्पेस के साथ। डीजल में आएगी नहीं आएगी ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि डीजल अगर इन्होंने इस गाड़ी में दे दिया तो हुंडई वेन्यू की डिमांड कम हो जाएगी, तो उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा टर्बो, आपका पेट्रोल हो गया और सीएनजी हो गया, साथ में नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाए। अगर हम बात करें इस कार की प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग जो है बहुत क्लोज रहने वाली है मारुति फ्रॉन्क्स जैसी ही, बिल्कुल साथ साथ चलेगी फ्रॉन्क्स के, क्योंकि ये उसी कार को कंपीट करने के लिए आ रही है। फ्रॉन्क्स की सेल को खाने के लिए टाटा मोटर्स ने जिस तरीके के चेंजेस करे हैं ना पंच के अंदर, तो ऑलरेडी ये जो मार्केट है बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई पंच का टर्बो टाटा ने डाला है, क्या रीजन है, क्या रीजन है। द एक्चुअल रीजन इज कि फ्रॉन्क्स में जो टर्बो आता है, कहीं ना कहीं जो वो वाली क्लाइंटेज है उसको तोड़ने की प्लानिंग है, इसीलिए आपको यहाँ पर पंच के अंदर भी टर्बो इंजन दिया गया जो फेसलिफ्ट आया। लास्ट में बात कर लेते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा मैटर करता है यार। अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स इस गाड़ी में आएंगे, 360 कैमरा आपको देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और अडैस लेवल 2 आपको देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। आई मीन दैट्स काइंड ऑफ कंफ्यूज कि कैमरा बेस रडार देंगे यहाँ पे या फिर ये लेवल 2 अडैस डालेंगे, तो इस पे कमिटमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर 360 कैमरा कंफर्म। इसके अलावा अगर हम बाकी इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और साथ ही में जो सबसे बड़ा फीचर इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा वो होगा ड्यूअल कनेक्टेड स्क्रीन वाला सेटअप, जो कि हुंडई वेन्यू में भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो। जिस तरीके से हुंडई वेन्यू के बेस मॉडल में ही आपको जो ड्यूअल स्क्रीन कनेक्टेड सेटअप देखने को मिलता है, वही प्लानिंग है इस कार को लेके भी। बेयॉन में भी आपको बेस मॉडल से ही कनेक्टेड सेटअप देखने को मिल सकता है। पर मैं आपको सच बताऊं, ये तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली चल रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वेन्यू में बेस मॉडल में आपको ड्यूअल स्क्रीन इसलिए मिल जाती है क्योंकि देखो, एक तो वहां पे 1200 सीसी का इंजन डाला है, ये तो इनकी i10 में भी आ जाता है सस्ती गाड़ी में। पर अगर हम बात करें प्राइसिंग की, वेन्यू की प्राइसिंग ज्यादा है, तो वहां पर ये चीज करी जा सकती है। पर हुंडई बेयॉन तो फ्रॉन्क्स के रेट पे आ रही है ना, तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि बेस मॉडल से ड्यूअल स्क्रीन आएगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाएगा, पर ड्यूअल स्क्रीन का मुझे डाउट है। आई बिलीव वो सेकंड या थर्ड वेरिएंट से आपको ड्यूअल स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा। कोई सेंस ही नहीं बनता, आप खुद इमेजिन करो, इतनी कम प्राइसिंग पे आपको कैसे दे देंगे ड्यूअल स्क्रीन बेस मॉडल से। कॉस्ट कटिंग की जब बात हो जाए, भाई आप मारुति से सीखो। मारुति ने आज तक ब्रेजा के बेस मॉडल में रियर हेडरेस्ट नहीं दिए, अब तो स्टेपनीज भी कंपनियां निकाल रही है गाड़ियों से। अब हुंडई बहुत जल्दी इस कार को लेकर आ जाएंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली, न्यूज के अकॉर्डिंगली, इस न्यू ईयर पे यानी कि 2026 में ही हुंडई बेयॉन आपको इंडियन मार्केट्स में दिख जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, जिसके चांसेस काफी कम है, तो मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स ये 2027 का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, मार्च से पहले पहले तो कंफर्म आ ही जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो मत ही लाना। आई मीन किसी को क्या ही पड़ रही है, कौन इंतजार कर रहा है यार। लोग जाके पंच टर्बो ले लेंगे, लोग जाके फ्रॉन्क्स ले लेंगे, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है यार। कोई एल्ट्रोस खरीद लेगा, कुछ खरीद लेगा। तो अगर इस सेगमेंट को खाना है, हुंडई को कुछ करके दिखाना है, तो जल्दी से जल्दी हुंडई बेयॉन को इंडिया में लेके आना है। ऑलराइट, तो फिर हमने काफी सारी बातें कर ली है। ये जो अनुमानित लुक्स इस गाड़ी की आई है, जो कि लीक हुई है, और जो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबली मुझे लगता है 70% चांसेस है कि इसी तरीके के आसपास के लुक इसकी कंबाइंड रहेगी। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहे कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।